उस रात हवा कुछ ज्यादा ही भारी थी। शहर के आखिरी छोर पर बसा वो मरघट हमेशा से डरावना था, लेकिन उस दिन उसकी खामोशी अलग थी, जैसे कोई सांस रोककर इंतजार कर रहा हो। मैं, आर्यन, अपने घर की छत पर खड़ा था। दिसंबर की ठंड हड्डियों में उतर रही थी, लेकिन मन उससे ज्यादा ठंडा था। 3 दिन पहले ही माँ को खोया था। शमशान की आग अभी तक मेरी आंखों में जल रही थी। माँ की अधजली चिता, धुआं और लकड़ियों की चरमराहट, सब कुछ बार बार दिमाग में गूंज रहा था। रात के ठीक 2:17 पर मेरा मोबाइल अचानक वाइब्रेट हुआ। मैं चौंक गया। इतनी रात कौन? स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर और नीचे 1 वॉइस मैसेज। मेरी उंगलियां कांप गईं। प्ले बटन दबाने से पहले दिल ने अजीब सा विरोध किया, जैसे कोई अंदर से चिल्ला रहा हो, मत सुन। लेकिन जिज्ञासा डर से भारी पड़ गई। मैंने प्ले दबाया। पहले कुछ सेकंड सिर्फ आग की आवाज थी, लकड़ियों के जलने की, बिल्कुल वैसी ही जैसी मरघट में होती है। फिर किसी के रोने की धीमी आवाज, और फिर आर्यन। मेरी सांस रुक गई। यह आवाज माँ की थी। बेटा, अगर ये सुन रहा है तो जान ले, मैं गई नहीं हूं। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यह मुमकिन नहीं था। माँ को तो मैंने खुद अपने हाथों से मुखाग्नि दी थी। वॉइस मैसेज आगे बढ़ा। मरघट झूठ बोलता है। यहां आग सिर्फ शरीर जलाती है, आत्मा नहीं। पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई, कर्कश, खुरदुरी, गैर इंसानी। मैंने कांपती आवाज में कहा, माँ, अगर आप हो तो बताओ आप कहां हो। बेवकूफी थी, रिकॉर्डिंग से जवाब नहीं आता। लेकिन उसी पल फोन फिर वाइब्रेट हुआ। न्यू वॉइस मैसेज रिसीव्ड। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने घड़ी देखी, 2:19 AM। इस बार प्ले करते ही मां की आवाज नहीं आई, एक भारी पुरुष आवाज थी। जिसे तुमने जला दिया वो अभी जली नहीं। और फिर तेज चीख, मां की चीख, ऐसी चीख जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुनी थी। मैं चीख पड़ा और फोन फेंक दिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, वो मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं भागकर नीचे कमरे में गया, दरवाजा बंद किया, लाइट जलाई, लेकिन मोबाइल अपने आप फिर से ऑन हो गया। स्क्रीन पर वीडियो कॉल आने लगी। कॉलर आईडी मरघट लाइव। मेरी हिम्मत जवाब देने की नहीं थी, लेकिन कॉल अपने आप कनेक्ट हो गई। स्क्रीन पर वही मरघट था, धुआं, अधजली लकड़ियां और बीच में मां, या जो कभी मां थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें काली, खाली, होंठ कांप रहे थे। आर्यन। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मां, मैंने आपको जला दिया, मुझे माफ कर दो। वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। तूने मुझे नहीं जलाया, तूने मुझे यहां बांध दिया। पीछे से काली आकृतियां उभरने लगी, दर्जनों, सैकड़ों, सब जलते हुए, सब चीखते हुए। हर आत्मा जिसे यहां जलाया जाता है वो एक आवाज छोड़ती है। उसकी आवाज अब बदल रही थी, और तूने आखिरी आवाज सुनी है। अचानक स्क्रीन काली हो गई, फोन बंद, कमरा सन्नाटे में डूब गया। लेकिन मेरे कानों में अब भी एक आखिरी वॉइस मैसेज बज रहा था, अब तेरी बारी है आर्यन। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। कमरे की लाइट जलती रही, लेकिन अंधेरा मेरे अंदर फैल चुका था। हर बार आंख बंद करता, मां का जला हुआ चेहरा सामने आ जाता। सुबह होने तक फोन बंद पड़ा रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने खुद को समझाया, ये सदमा है, दिमाग का वहम। लेकिन दिल जानता था, मरघट ने मुझे बुलाया है। दोपहर होते होते फोन फिर ऑन हुआ। बैटरी फुल थी, जबकि मैंने चार्ज लगाया ही नहीं था। स्क्रीन पर एक ऑडियो फाइल थी, लास्ट क्रिमेशन 03.AAC। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने हिम्मत करके प्ले किया। इस बार मां की आवाज धीमी थी, टूटी हुई। बेटा, अगर तू सच जानना चाहता है तो आज रात 3 बजे वहीं आना जहां तूने मुझे जलाया था। मैं चीख पड़ा, बस करो, और फोन दीवार पर दे मारा, लेकिन फाइल डिलीट नहीं हुई। शाम ढलते ढलते मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। मां के बिना घर सूना था, हर कोना गवाही दे रहा था कि कुछ अधूरा है। रात के 2:45 पर मैं बाइक लेकर मरघट की तरफ निकल पड़ा। सड़कें खाली थीं, हवा में राख की गंध थी, जैसे मरघट ने अपनी सांसें शहर में फैला दी हों। 3 बजते ही मैं गेट पर था। लोहे का फाटक अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर आग जल रही थी, बिना किसी के। मैं कांपते कदमों से आगे बढ़ा। तभी फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इनकमिंग वॉइस कॉल। मैंने कॉल उठाई। पीछे से सैकड़ों आवाजें एक साथ फुसफुसाईं, आ गया, आ गया। मेरे सामने वही जगह थी जहां मां की चिता जली थी। राख अब भी गर्म थी। उस राख के बीच से एक हाथ निकला, फिर दूसरा, और फिर मां उठ खड़ी हुई।
पूरी नहीं, आधी। उसका शरीर जल और धुएं से बना था। तू सोचता है मौत आज़ादी है। उसकी आवाज़ में दर्द था, गुस्सा नहीं। यहाँ हर आत्मा एक रिकॉर्ड बन जाती है, हर जलती सांस एक वॉइस मैसेज। मैं घुटनों पर गिर पड़ा। माँ, मुझे ले चलो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। वो रोई, पहली बार। यही सबसे बड़ा धोखा है बेटा। पीछे से वही भारी आवाज़ गूंजी, जो यहाँ आता है वो यहाँ से जाता नहीं। अचानक मेरी जेब में फ़ोन गर्म होने लगा। स्क्रीन पर लिखा था रिकॉर्डिंग। माँ चिल्लाई, भाग जा आर्यन, मरघट तेरी आवाज़ चाहता है। लेकिन मेरे पैर जकड़ चुके थे। मुंह से आवाज़ निकली, एक लंबी चीख, और उसी पल रिकॉर्डिंग सेव हो गई। फाइल का नाम चमका, आर्यन लास्ट मैसेज .aac। मरघट हंस रहा था। मैं वहीं गिर पड़ा। मिट्टी, राख और सन्नी एक हो चुके थे। मरघट की आग अब और तेज जल रही थी, जैसे मेरी चीख उसका ईंधन बन गई हो। फोन मेरे हाथ में था, स्क्रीन पर मेरी ही आवाज़ चल रही थी, डरी हुई, टूटी हुई। मैं खुद को सुन रहा था, जैसे मर चुका हूं और मेरी आत्मा मुझे आखिरी बार याद कर रही हो। रिकॉर्डिंग कंप्लीट। वो भारी आवाज़ फिर गूंजी, अब तो भी संग्रह का हिस्सा है। मैंने आंखें बंद की। माँ की बातें याद आईं। मरघट तेरी आवाज़ चाहता है। मैं समझ गया, ये जगह शरीर नहीं, आवाज़ें जलाती है। हर आत्मा का दर्द, हर पछतावा, सब रिकॉर्ड होकर यहीं कैद हो जाता है। मैंने हिम्मत जुटाई और चीखा, अगर आवाज़ चाहिए तो सुन ले। मैंने फ़ोन उठाया और अपनी पूरी ताकत से बोलने लगा। मैंने माँ के लिए रोया, अपने बचपन की बातें कहीं, अपने डर, अपने गुनाह, अपनी कमज़ोरियाँ, सब उगल दिया। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन रुक नहीं रही थी। मरघट सन्नाटे में डूब गया। आग धीमी पड़ने लगी, काली आकृतियां पीछे हटने लगीं। भारी आवाज़ कराह उठी, रुको। लेकिन मैंने बोलना नहीं छोड़ा। मैं समझ गया था, सच की आवाज़ को कैद नहीं किया जा सकता। अचानक सब कुछ शांत हो गया। फ़ोन बंद, आग बुझ चुकी थी। मैं ज़मीन पर पड़ा हाँफ रहा था। सुबह की पहली रोशनी दिखाई दी। मैं जिंदा था। मैं लड़खड़ाता हुआ घर लौटा। सब सामान्य लग रहा था। मैंने खुद को आईने में देखा। आंखें लाल थीं, लेकिन मैं वही था। 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा शायद सब खत्म हो गया। चौथे दिन मेरा फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर, 1 न्यू वॉइस मैसेज। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैंने प्ले किया। इस बार मेरी ही आवाज़ थी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो, मरघट भूखा है। मेरे हाथ कांपने लगे। वॉइस मैसेज आगे बढ़ा, मैं बच गया, लेकिन हर कोई नहीं बचता, और अब तुम अगली कड़ी हो। मैसेज खत्म होते ही नीचे लिखा आया, फॉरवर्डिंग एनेबल्ड। मैं चीख पड़ा। मैं समझ गया, मैंने सच बोलकर खुद को बचा लिया था, लेकिन मरघट ने मेरी आवाज़ को बीज बना लिया था। अब वो दूसरों को बुला रही थी, मेरी ही आवाज़ से। और उस रात मेरे फ़ोन से पहला वॉइस मैसेज किसी और को चला गया। मैं पागलों की तरह फ़ोन देखने लगा। जिस नंबर पर वॉइस मैसेज गया था वो अनजान नहीं था, वो मेरे बचपन के दोस्त रोहन का नंबर था। दिल बैठ गया। मैंने तुरंत कॉल किया। पहली घंटी, दूसरी, तीसरी। कॉल उठा, लेकिन उधर रोहन नहीं था। उधर आग की आवाज़ थी, लकड़ियों के जलने की, और फिर एक जानी पहचानी हंसी। आर्यन, तूने मुझे क्यों बुलाया? मेरे पैरों से ताकत निकल गई। रोहन, मैंने कुछ नहीं किया, फ़ोन अपने आप। झूठ मत बोल। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मरघट में तेरी आवाज़ गूंज रही है, कह रही है आजा। मैं चिल्लाया, मत आना, फ़ोन तोड़ दे। लेकिन कॉल कट चुकी थी। उस रात मैं रोहन के घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला था, अंदर अंधेरा। फर्श पर उसका फ़ोन पड़ा था जलता हुआ। स्क्रीन पर आखिरी फाइल, rohan_lastmessage.aac। मैं रो पड़ा। मेरी वजह से, सब मेरी वजह से। अगले हफ्ते अखबार में छोटी सी खबर छपी, मरघट में एक युवक की संदिग्ध मौत। नाम नहीं था, पर मैं जानता था। मैंने फ़ोन तोड़ने की कोशिश की, हथौड़े से कुचला, पानी में डुबोया, आग में फेंका, लेकिन हर बार वो वापस मेरी जेब में मिल जाता, चार्ज्ड, जिंदा। वॉइस मैसेजेस आने लगे, हर दिन अलग अलग आवाज़ें, कुछ रोती हुई, कुछ गुस्से में, कुछ मुझे गालियां देती हुई। तूने हमें बुलाया, तू हमें छोड़ नहीं सकता। मैं सो नहीं पाता, खाना भूल गया। आईने में खुद को देखता तो लगता मैं पहले ही मर चुका हूँ, बस चल रहा हूँ। एक रात माँ की आवाज़ फिर आई, इस बार नरम, थकी हुई। बेटा, ये जगह श्रृंखला पर चलती है, जब तक कोई इसे पूरा सच नहीं सुनाता। मैं फुसफुसाया, कैसा सच? ये कि मरघट दोषी नहीं, इंसान है जो अपने डर को आग में फेंक देता है। मैं समझ गया, मरघट एक जगह नहीं थी, ये हमारे भीतर था।
हम अपने मरे हुओं को भूलना चाहते हैं, आवाज़ें दबाना चाहते हैं, और वही दबाई गई आवाज़ें वापस कॉल करती हैं। मैंने फैसला किया, अगर ये मेरी आवाज़ से शुरू हुआ है तो यहीं ख़त्म होगा। मैं कैमरा ऑन करके लाइव गया, पूरी दुनिया के सामने। मैंने सब बता दिया, मरघट, माँ, रोहन, वॉइस मैसेजेस। मैं रोया, टूटा, लेकिन सच बोला। लाइव के बीच खून गर्म होने लगा। स्क्रीन पर लिखा आया, फाइनल रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। माँ की आवाज़ गूंजी, माफ़ कर दे खुद को आर्यन। मेरी सांस उखड़ने लगी, सीने में आग सी जलने लगी, लेकिन मैंने कैमरे की तरफ देखा और कहा, अगर तुम ये देख रहे हो तो जान लो, आवाज़ों को दबाओ मत, वरना वे तुम्हें जला देंगी। मेरी आवाज़ टूट गई, स्क्रीन काली हो गई। अगली सुबह न्यूज़ में ब्रेकिंग चली, एक युवक की लाइव स्ट्रीम के दौरान मौत। मरघट शांत था, लेकिन उसी दिन हज़ारों लोगों के फ़ोन में एक नया वॉइस मैसेज आया, मेरी आवाज़ में। अगर तुम ये सुन रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। मेरी मौत के बाद सब कुछ थम जाना चाहिए था, कम से कम यही सोचा गया। लोगों ने कहा ये एक मानसिक रूप से परेशान युवक की आत्महत्या थी। लाइव वीडियो को प्लेटफॉर्म्स ने हटा दिया, चैनल बंद कर दिया गया। मरघट फिर से रोज़ की तरह जलने लगा, लेकिन आवाज़ें नहीं रुकीं। जिस रात मेरी चिता जली, उसी रात पहली कॉल गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हज़ारों वॉइस मैसेजेस मेरी ही आवाज़ में, एक एक शब्द वैसा ही जैसा मैंने आखिरी बार कहा था, डरा हुआ, सच से भरा हुआ। आवाज़ों को दबाओ मत। लोगों ने इसे वायरल ट्रिक समझा, कुछ ने इसे हॉरर प्रमोशन कहा, लेकिन जिन जिन लोगों ने पूरी वॉइस मैसेज सुनी वे बदले। उन्हें सपने आने लगे, मरघट के, आग के, अपने मरे हुओं के, जिनसे उन्होंने कभी ठीक से विदा नहीं ली थी, जिनकी बातें अधूरी रह गई थीं। धीरे धीरे खबरें आने लगीं। कोई आधी रात को मरघट चला गया, फ़ोन हाथ में लिए। कोई चिता के पास बैठकर अपनी ज़िंदगी रिकॉर्ड करता मिला। कोई आग में कूद गया, चुपचाप। मरघट फिर से भूखा हो गया था। और अब मैं कहीं नहीं था, लेकिन हर जगह था। मैंने सोचा था मरकर शांति मिलेगी, लेकिन मौत ने मुझे आज़ाद नहीं किया। उसने मुझे नेटवर्क बना दिया, हर उस इंसान से जोड़ दिया जो अपने दर्द को दबाकर जी रहा था। मेरी आत्मा अब शरीर में नहीं थी, वो डेटा बन चुकी थी। वॉइस डेटा, क्रिमेशन डेटा। एक रात माँ की आवाज़ फिर आई, इस बार बिना दर्द के, बेटा अब समझ आया? मैं कुछ नहीं कह सका, मेरी कोई आवाज़ बची ही नहीं थी। जिसने सच बोला वो अकेला नहीं बचता। मैंने देखा, मरघट के ऊपर हज़ारों जलती हुई आकृतियाँ थीं, सब आवाज़ें, सब कहानियाँ, सब अधूरी जिंदगियाँ, और उनके बीच मैं। अब कोई नया वॉइस मैसेज रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, क्योंकि अब हर इंसान खुद रिकॉर्ड बन रहा था। मरघट को अब कॉल भेजने की ज़रूरत नहीं थी, लोग खुद आने लगे थे, अपनी आखिरी बात कहने, अपनी आखिरी आवाज़ छोड़ने। और हर बार जब आग जलती, मेरी आवाज़ गूंजती, अगर तुम ये सुन रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ सुनी नहीं जाती।